स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जिस ओल्ड पेंशन की रीस्टोर करने की बात चल रही है, उस ओल्ड पेंशन के रीस्टोर के समय एक नई पेंशन व्यवस्था से भारत के अंतर्गत एक आंध्र प्रदेश राज्य है, वहाँ के राज्य कर्मचारियों के लिए एक सूचना निकल कर आई है कि वहाँ नोटिफाई कर दिया गया है एपीजीपीएस, यानी एनपीएस को खत्म करके वहाँ पे जो नई पेंशन लाई गई है। तो क्या ये नई पेंशन की व्यवस्था क्या एनपीएस से अच्छा है? क्या ये ओपीएस को टक्कर दे सकता है, या ये एनपीएस के अंदर ही एनपीएस को फिर से लागू कर दिया गया? इस बात को समझेंगे आंध्र प्रदेश मॉडल के संदर्भ में, क्योंकि आने वाले समय में अगर भारत सरकार इस पेंशन को लागू करता है तो इस पेंशन में कौन कौन सी मूल बातों को समझने की हमें आवश्यकता है। क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो केंद्र और राज्य दोनों संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि आंध्र मॉडल की अगर बात होगा तो कौन कौन से बिंदु आएंगे। देखिए, आंध्र मॉडल में लेसन 1 पे वहाँ पे चैप्टर 1 है, तो आंध्र प्रदेश में चैप्टर 1 से शुरू होता है और चैप्टर 1 में आंध्र प्रदेश मॉडल में कहता है कि 1/9/2004 के बाद जो लोग इस सेवा में आए हैं, 1/9/2004 के बाद जो लोग इस सेवा में आए हैं, उन्हें इस नई पेंशन स्कीम यानी जो नेशनल पेंशन स्कीम जो था, एनपीएस जो था, इस एनपीएस को खत्म करके हम एपीजीपीएस लागू कर रहे हैं, यानी आंध्र प्रदेश पेंशन मॉडल को हम लागू कर रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन को हम लागू कर रहे हैं। ठीक है, 1/9/2004 के बाद। तो ये नियम दोनों में है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी है और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी है। पश्चिम बंगाल को अगर आप छोड़ देते हैं तो ये जितने सारे समझौते थे केंद्र और राज्यों के बीच रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश जो मॉडल अगर लागू हो जाता है तो आंध्र प्रदेश मॉडल क्या वाकई इससे बेनिफिट मिलने वाला है? तो इससे कुछ वैसा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें जैसे मोबाइल में टॉपअप होता था कि आपका अगर बैलेंस आपका बैलेंस अगर बीच में खत्म हो जाता था तो आप टॉपअप देकर उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपअप की बात आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि जो आपका मूल वेतन है उसी का हम 50% देंगे। यानी यहाँ ओपीएस में क्या होता था, ओपीएस में अगर 10 वर्ष तक न्यूनतम अगर आपने सेवा कर लिया है तो ओपीएस में एक जो पेंशन की राशि होती थी कि न्यूनतम 9500, ठीक है, और मैक्सिमम 1,25,000 तक पेंशन की राशि निर्धारित होता था। लेकिन यहाँ पे वैसा एपीजीपीएस मॉडल में कुछ नहीं है। यहाँ पे न्यूनतम तो निर्धारित कर दिया गया है कि हम 10,000 रुपया आपको न्यूनतम पेंशन देंगे। 10 वर्षों की अगर आपकी सेवा रही है तो आपको हम 10,000 रुपया मासिक पेंशन शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है कि ये हम इसके पे जो आपको पेंशन देंगे हम केवल मूल वेतन का देंगे, जबकि यहाँ पे मिलना किस पे चाहिए? मूल वेतन और डीए का 50% मिलना चाहिए, या 10 महीने के मासिक वेतन का औसत निकालकर मिलना चाहिए। नियम ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मूल वेतन का ही हम 50% आपको देंगे। अगर मूल वेतन अगर आपका कितना है, अगर 60,000 रुपया है तो आपका 50% यानी 30,000 दिया जाएगा। इस पर कोई आपका ये डीए वाला चार्ज नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम गारंटी में 50% देंगे। तो 50% गारंटी पेंशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें चाहिए टॉपअप राशि। क्या चाहिए? टॉपअप राशि। तो टॉपअप राशि कैसे बनेगा इस बात को समझेंगे। अब देखिए कहता है कि ये तो अगर नौकरी पति या पत्नी में से कोई एक कर रहा है और सर्विस बुक में पति अगर नौकरी कर रहा है और पत्नी का नाम है, तो अगर पति का रिटायरमेंट के बाद अगर निधन हो जाता है, गुजर जाता है, तो उस पेंशन राशि का 60% उनके पत्नी को दिया जाएगा। अगर पत्नी जॉब करी और पति गुजर जाएगा तो 60% पति को दे दिया जाएगा, यानी उनको भी पेंशन मिलते रहेगा 60%, यानी मिलने वाला पेंशन का। अब देखिए यहाँ पे जो 50% मिलेगा वो मूल को मिलेगा और 60% जब मिलेगा पति पत्नी में से कोई एक जीवन साथी अगर गुजर जाता है तो मिलने वाले वेतन का 60%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बात करेंगे कि आगे इसमें कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे समझने लायक है। अब यहाँ पे सेवानिवृत्ति का 3 कैटेगरी बनाया है। यहाँ पे एक बनाया है कि 10 वर्ष की सेवा, दूसरा है 20 वर्ष की सेवा और तीसरा है 33 वर्ष की सेवा। अब देखिए कहता है कि 10 वर्ष की सेवा से कम नहीं होना चाहिए। 10 वर्ष की सेवा से कम नहीं होना चाहिए, यानी आपको पेंशन को लेने के लिए आपको कितना उम्र चाहिए? कम से कम कार्यावधि कितना चाहिए? तो 10 वर्षों की कार्यावधि चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात क्या आ रहा है कि यदि सरकार सार्वजनिक हित में
सेवानिवृत्ति किया है तो न्यूनतम से जो सेवा है वह 33 वर्ष तक प्रदान होगा। अब देखिए कि यदि चिकित्सा अमान्यता से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो न्यूनतम 10 वर्ष। अगर किसी मेडिकल इशू के कारण अगर आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो आपका न्यूनतम कितना रहना चाहिए, 10 वर्ष रहना चाहिए। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पे इसमें एपीजीपीएस में एक बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी बात को लेकर ज़्यादा यहाँ पे चर्चा चल रहा है कि आप मूल वेतन का तो दे रहे हैं 50% जिस पर पेंशन बन रहा है, लेकिन बीच में क्या आप डीए बढ़ाइएगा, क्या डीए दीजिएगा? तो जब यहाँ पे देखिए, जब इस यहाँ पे क्या करा है कि इस अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार मुद्रास्फीति समायोजित महंगाई राहत के अनुसार अंतिम आहरित मूल वेतन पर जीवन निर्वाह लागत समायोजन किया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ आंध्रा मॉडल में डीए देने की बात कही गई है, यानी किस पर, मूल वेतन पर। किस पर, मूल वेतन पर डीए देने की बात की गई है, यानी जितना मूल वेतन। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए, फिर से हम रिपीट करते हैं कि मूल वेतन प्लस डीए जो मिलता है उसके 10 महीने के औसत से पेंशन की शुरुआत होना चाहिए था, लेकिन हो कहाँ से रहा है, मूल वेतन से, और उस पर डीए आंध्रा मॉडल में चर्चा किया है। अब देखिए कहता है कि सेवानिवृत्त हो रहा है तो आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए हम मेडिकल देंगे। ठीक है, आंध्रा मॉडल में मेडिकल सेवा भी देने पे फोकस किया है। चलिए आगे देखिए कि यहाँ पे जो बातें निकल कर आई है, यहाँ पे जो बातें निकल कर आई है मुख्य रूप से कि ये जो गारंटीकृत पेंशन है, तो इस गारंटीकृत पेंशन में क्या आपकी जो रिटायरमेंट की राशि है या आपकी ग्रेच्युइटी की राशि है तो क्या उसे सरकार नहीं देगा? तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसा इस नियम के अनुसार संभावना लग रहा है कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं तो वार्षिक सेवा प्रदाता से वार्षिकी योजना की खरीद इस अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार की जाएगी, जिसमें व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित निधि कोष का विधिवत उपयोग किया जाएगा। यानी मिलने वाला जो, जैसे आपकी जो एनपीएस में कटौती राशि हुई है, आपके 10% आपने अनुदान दिया है और 14% सरकार उस पर क्या किया है, ऐड किया है, तो जो भी राशि और जो भी उसका ब्याज है, तो इस आंध्रा मॉडल के तहत यहाँ ऐसी संभावना नहीं लग रहा है कि आपको रिटायरमेंट की कोई राशि मिलने वाली है। लेकिन यहाँ से केंद्र, ठीक है, आप अगर डीए दे रहे हैं, मूल वेतन का डीए दे रहे हैं, 2 बार आपको डीए बढ़ाने का यहाँ पे अनुशंसा होना चाहिए, चिकित्सा भत्ता होना चाहिए, उसके बाद कुछ और सुविधाएं यहाँ पे अलाउ होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा है कि आपकी जो रिटायरमेंट की राशि होगी वो हम रख लेंगे, यानी एनपीएस से मिलने वाला जो रिटायरमेंट का एक मुश्त राशि है वो नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखना क्या है कि केंद्र सरकार क्या हूबहू इस तरह की योजना को ही लागू करती है या इसमें कुछ चेंजिंग करती है। चलिए मिलेंगे इस वीडियो में, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।